नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। रमन अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाती है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। तो देखो यहाँ पर हम रमन की इनकम मान लेंगे 100 रुपीज। कितनी? 100 रुपीज। और क्वेश्चन में हमें गिवन है रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, यानी रमन उसकी इनकम का 80% खर्च करता है। रमन की इनकम क्या है? 100 और 100 का 80% क्या होता है? 80। यानी रमन 80 रुपए खर्च करता है, यानी रमन का एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज। क्या है? 80 रुपीज। तो देखो यहाँ पर रमन की इनकम है 100 रुपीज, एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज, तो रमन की सेविंग होगी 100 माइनस 80 तो 20 रुपीज। ये होगी रमन की सेविंग्स। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रमन की इनकम 25% से इंक्रीज हो रही है। रमन की इनकम है 100 रुपीज और 25% से हो रही है इंक्रीज। तो 100 का 25% होता है 25, यानी रमन की इनकम 25 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पर रमन की इनकम होगी 100 प्लस 25, यानी अब होगी 125। ये होगी रमन की इनकम। रमन का एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हो रहा है। पहले था 80, अब 10% से हो रहा है इंक्रीज। तो 80 का 10% होता है 8, यानी रमन का जो एक्सपेंडिचर है वो 8 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। तो 80 प्लस 8, यानी अब उसका एक्सपेंडिचर है 88 रुपीज। तो देखो यहाँ पर रमन का अब सेविंग्स कितनी होगी? 125 माइनस 88, तो यहाँ पर होगा 37 रुपीज। ये रमन की होगी सेविंग्स। शुरुआत में थी 20, अब है 37, यानी रमन की जो सेविंग्स है वो 17 रुपीज से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। कितनी? 17 रुपीज से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितने परसेंट सेविंग इंक्रीज हुई है। हमें परसेंटेज में सेविंग्स पूछी है। तो देखो यहाँ पर कितने रुपीज से इंक्रीज हुई है? 17। शुरुआत में कितनी थी? 20, तो यहाँ पर आएगा अपॉन में 20% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर 21 जा 25 जा, तो देखो 17 5 जा होता है 85, यानी सेविंग इंक्रीज हुई है 85%। कितनी? 85%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17.5%, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग्स। राघव अपने आय का 80% व्यय करता है। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की कमी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। तो देखो हम यहाँ पर राघव की इनकम मान लेंगे 100 रुपीज। कितनी? 100 रुपीज। और क्वेश्चन में गिवन है राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, यानी राघव उसके इनकम का 80% खर्च करता है। तो राघव की इनकम क्या है? तो राघव की इनकम है 100 रुपीज और 100 का 80% होता है 80, यानी राघव 80 रुपीज यहाँ पर खर्च करता है, यानी राघव का एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज। राघव की इनकम है 100 रुपीज और राघव का एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज। तो राघव की सेविंग्स क्या होगी? तो राघव की सेविंग्स होगी 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 रुपीज। ये है राघव की सेविंग। और क्वेश्चन में गिवन है कि राघव की इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, यानी राघव की जो इनकम है वो 12% से इंक्रीज हो रही है। राघव की इनकम क्या है? 100 रुपीज। कितनी है? 100 रुपीज। और 100 का 12% क्या होता है? 100 का 12% होता है 12, यानी राघव की इनकम 12 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। तो राघव की इनकम क्या है? 100 रुपीज और यहाँ पर 12 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। तो राघव की इनकम होगी 100 प्लस 12, तो होगी 112 रुपीज। कितनी? 112 रुपीज। और क्वेश्चन में गिवन है हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17.5%, यानी राघव का जो एक्सपेंडिचर है वो 17.5% से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर राघव का एक्सपेंडिचर क्या है? 80 रुपीज। कितना? 80। और 80 का 17.5% होता है 14। कितना? 14। तो देखो यहाँ पर राघव का एक्सपेंडिचर 14 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। तो राघव का एक्सपेंडिचर कितना है? 80 रुपीज। 80 रुपीज में 14% यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो 80
प्लस 40, तो अब होगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर 94 रुपीज। कितना? 94 रुपीज। तो अब राघव की सेविंग क्या होगी? 112 माइनस 94, तो यहाँ पर होगा 18 रुपीज। तो राघव की सेविंग्स है 80 रुपीज। पहले थी 20 रुपीज, अब है 18 रुपीज। तो राघव की सेविंग से यहाँ पर 2 रुपीज से डिक्रीज हुई। कितने? 2 रुपीज से। और हमें क्वेश्चन में राघव की सेविंग कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है ये पूछा है, तो हमें यहाँ पर परसेंट में पूछा है। तो देखो यहाँ पर राघव की जो सेविंग है 2 रुपीज से डिक्रीज हुई। शुरुआत में कितनी थी? 20 रुपीज। परसेंट के लिए करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 21 जा 25 जा, देखो यहाँ पर राघव की सेविंग से यहाँ पर 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 10% से डिक्रीज हुई। कितनी? 10% से डिक्रीज हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 5:3 इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20% and the expenditure increase by 10%, then the person saving increase by। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5 और 3 है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति के बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है सेविंग। क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। और हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन है 5:3। 5:3। तो देखो यहाँ पर हम इस 5 के जगह हम एक्सपेंडिचर मानेंगे 50 और इस 3 की जगह हम सेविंग मानेंगे 30। तो आपका एक्सपेंडिचर है 50, सेविंग है 30। तो इससे आपके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, आपका रेशियो सेम ही रहेगा। 50:30 आपका 5:3 होता है। हमने क्या किया? हमने इस 5 को किया 10 से मल्टीप्लाई और इस 3 को भी किया 10 से मल्टीप्लाई। तो हमारा एक्सपेंडिचर आया 50 और सेविंग आया हमारा 30। आपके रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमारा इनकम क्या होगा? इनकम होगा हमारा 50 प्लस 30, तो इनकम होगा आपका 80। 50 प्लस 30 80, तो इनकम हो गया आपका 80। तो देखो यहाँ पर 80 माइनस 50 आपका सेविंग्स होता है 30। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है इनकम इंक्रीज बाय 20%। इनकम 20% से इंक्रीज हुई है। तो देखो अगर इनकम 20% से इंक्रीज होती है तो इनकम होती है 120%। इनकम क्या है? 80। तो देखो यहाँ पर 80 का 120% होता है। क्या होता है 120%? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 होता है 96। यानी आपकी इनकम पहले थी 80, अब हुई है 96। अब हुई है 96। एक्सपेंडिचर आपका 10% से इंक्रीज हुआ है। तो देखो यहाँ पर 50 का 10% क्या होता है? 5। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 5 से इंक्रीज हुआ है। पहले था 50, उसमें 5 से इंक्रीज हुआ है, तो 50 प्लस 5 होता है 55। तो आपका एक्सपेंडिचर अब है 55। इनकम है 96, एक्सपेंडिचर है 55, तो आपकी सेविंग्स होगी 96 माइनस 55 इक्वल टू 41। ये होगी आपकी सेविंग्स। पहले थी आपकी सेविंग 30, अब है 41। तो आपकी जो सेविंग्स है वो 11 से इंक्रीज हुई। कितने? 11 से। लेकिन हमें क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में आपकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 11 से इंक्रीज हुई, शुरुआत में थी 30 और परसेंट के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है आपका 110 डिवाइडेड बाय 3। 110 डिवाइडेड बाय 3 होता है आपका 36, 2/3%। यानी आपकी जो सेविंग्स है, यानी वो पर्सन की जो सेविंग्स है वो 36 2/3% से इंक्रीज हुई है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पर्सन सेव 33 1/3% ऑफ हिज इनकम इफ द सेविंग इंक्रीज बाय 22%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम। एक व्यक्ति अपने आय का 33 1/3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। क्या होती है? 1/3। और हमें एक फॉर्मूला पता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पर्सन सेव्स 33 1/3% ऑफ हिज इनकम। यानी एक व्यक्ति उसकी इनकम का 33 1/3% यानी 1/3 बचाता है, सेविंग करता है। तो यहाँ पर हमें इनकम ऐसी माननी होगी कि उसे 3 से पूरा पूरा भाग जा सके, यानी वो 3 से पूरी डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हम इनकम मानेंगे 300 रुपीज। क्या मानेंगे? 300 रुपीज।
तो आपकी सेविंग क्या होगी, आपकी सेविंग होगी 300 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी 100 रुपीज। तो सेविंग होगी आपकी 100 रुपीज। तो देखो यहाँ पर इनकम है 300 रुपीज, सेविंग है 100 रुपीज, तो एक्सपेंडिचर होगा 200 रुपीज। क्या होगा 200 रुपीज। और क्वेश्चन में गिवन है सेविंग इंक्रीज बाय 22%, यानी सेविंग 22% से इंक्रीज हो रही है। सेविंग क्या है 100 रुपीज और 100 का 22% होता है 22, यानी आपकी सेविंग 22 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। पहले थी 100 तो अब होगी 122 रुपीज। कितनी 122 रुपीज। और आपका एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है 200, 200 का 10% होता है 20, कितना 20, यानी एक्सपेंडिचर 20 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर है 200 और वो 20 से इंक्रीज होगा तो आपका एक्सपेंडिचर होगा 200 प्लस 20 तो होगा 220। क्या होगा 220। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है 220 और सेविंग है 122, तो इनकम होगा आपका 342। क्या होगी इनकम 342। तो देखो यहाँ पर पहले इनकम थी 300, अब 342, यानी इनकम यहाँ पर इंक्रीज हुई है 42 रुपीज से। कितनी 42 रुपीज से। तो देखो यहाँ पर इनकम इंक्रीज हुई है 42 रुपीज से। शुरुआत में थी 300, कितनी थी 300 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसर, 42 डिवाइडेड बाय 3 होता है 14%। कितना 14%, यानी इनकम इंक्रीज हुई है 14% से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ डेली टिकट ऑफ लोकल ट्रेन इज रुपीज 130, monthly pass cost is rupees 3091.4 if I buy the monthly pass and travel for 29 days in a month, then I save। लोकल ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 130 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 3091.4 रुपीज है। यदि मैं मासिक पास खरीदी करता हूँ और माह में 29 दिनों की यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत कितनी होगी। तो देखो अगर आप 130 रुपीज की टिकट खरीदते हो, कितनी 130 रुपीज की, और 29 डे तक आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको कुल खर्चा आता है 3770। ये आपका कुल खर्चा आता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने मंथली पास खरीदी, मंथली पास खरीदी, वो है 3091.4 रुपीज। कितनी 3091.4 रुपीज। तो आपको कितनी बचत हुई, तो आपको बचत हुई 678.6 रुपीज। ये आपकी बचत हुई, आपकी सेविंग है। लेकिन हमें सेविंग परसेंटेज में पूछिए। तो देखो यहाँ पर 678.6 डिवाइडेड बाय 3770। तो देखो यहाँ पर 3770 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 18%। कितना 18%, यानी वो महीने में 18% की बचत करता है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है टिकट फॉर एन अडल्ट इज रुपीज 500 एंड अ चाइल्ड इज रुपीज 200। वन चाइल्ड गोज फ्री विथ 2 adults if a group has 20 adults and 8 children, what will be the discount the group get। एक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य 500 रुपए है और बच्चे के लिए 200 रुपए है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा मुफ्त में जा सकता है। यदि किसी समूह में 20 वयस्क और 8 बच्चे हैं तो समूह को टिकट में कितनी छूट मिलेगी, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर कितने अडल्ट है 20 और एक अडल्ट की टिकट की प्राइस कितनी है 500। देखो यहाँ पर 20 अडल्ट की टिकट की प्राइस कितनी होगी, तो होगी 10,000। चिल्ड्रन कितने हैं तो 8 और एक चाइल्ड की टिकट की प्राइस कितनी है 200, तो 8 चिल्ड्रन की टिकट की प्राइस कितनी होगी 1600। तो देखो यहाँ पर टोटल टिकट की प्राइस होगी 11,600। कितनी 11,600। और क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है वन चाइल्ड गोज फ्री विथ 2 adults, यानी दो वयस्कों के साथ एक बच्चा मुफ्त में जा सकता है। तो देखो यहाँ पर अडल्ट कितने हैं 20, अडल्ट है 20 और हमें क्या गिवन है वन चाइल्ड गोज फ्री विथ 2 adults, यानी एक बच्चा दो वयस्कों के साथ मुफ्त में जा सकता है। अडल्ट कितने हैं, वयस्क कितने हैं 20, तो यहाँ पर होगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पर 10 चिल्ड्रन मुफ्त में जा सकते हैं, कितने 10, लेकिन चिल्ड्रन कितने हैं 8। तो देखो यहाँ पर 8 चिल्ड्रन मुफ्त में जा सकते हैं, यानी उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कितना 1600 अपॉन में आएगा
11,600, क्योंकि 11,600 में से उन्हें 1,600 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आएगा 11,600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा आपका 13.79%। कितना? 13.79%, यानी उस ग्रुप को 13.79% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको इन क्वेश्चन की अच्छी रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।